जय मसीह की, हर शय मसीह की। आज की ये शॉर्ट वीडियो ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेरी स्वीट यंग मैन फ्रॉम इंडिया, महाराष्ट्र, सुनील के लिए है। और इस बेटे ने मुझे टेक्स्ट किया था कि मैं उन्हें टैटूज़ के बारे में जो है वो बता सकूं और टैटूज़ बनवाने के बारे में जो है वो बता सकूं, और डज द बाइबल अलाउ अस टू हैव टैटूज़, yes or not? So here's for you, Sunil. Tattooing has been going on for a long time मेरे अजीज़ों। हज़ारों सालों से जो है ये हो रहा है और लोग जो है वो टैटूज़ बनवाते हैं। उस ज़माना में लोग अपने जो है गुलाम जो थे उनको मार्क करने के लिए, अपने नौकरों को मार्क करने के लिए उनके जिस्म पर जो है वो निशान बना देते थे। और जो मिस्री ख़वातीन थी वो फर्टिलिटी के लिए टैटूज़ बनवाती थी। आजकल तो वैसे लोग इसे वे ऑफ एक्सप्रेशन या फिर अपने जिस्म को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए टैटूज़ बनवाते हैं। अब सवाल ये है कि कलाम हमें जो है वो क्या बताता है, कलाम में क्या लिखा है, what is there about tattoos? Let's have a look. पुराने अहदनामा में अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और अपने ऊपर कुछ ना खुदवाना, मैं खुदावंद खुदा हूँ। Do not cut your bodies and do not have tattoos on them. अच्छा, अब इस आयत को अक्सर जो है बगैर समझे और बैकग्राउंड जाने हम जो है वो पढ़ लेते हैं। So let me explain. जब खुदावंद ने इस्राएल कौम को गुलामी से जो है वो आज़ादी दी, तो वो इजिप्ट और कनान के जो थे वो दरमियान में थे। They were like right somewhere in between Canaan and Egypt. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने साबित किया कि मिस्र की ख़वातीन जो हैं वो अपने जिस्म पर स्याही से जो है वो टैटूज़ बनवाती थी for good luck to be fertile and was believed to be a lucky charm to protect their birthing process. और कनान में जो था वो बजाय इसके कि स्याही के साथ जो है वो निशान बनाए जाएं, वो थोड़ा सा उसे वो एक्सट्रीम लेवल पर ले गए। वो अपने जिस्म पर जो है वो कट्स जो हैं वो लगाना शुरू हो गए, कट्स के निशान लगाते थे। They absolutely took it to next level. तो आज भी अगर आप नेट जियो पे अगर आप देखें, अफ्रीकन ट्राइब्स जो हैं उनमें देखें तो मर्द हजरात अपने जिस्म पर जो है वो कट्स लगाते हैं दूसरों को, ताकि पता चले कि वो किस कबीले से हैं और वो कितने जो हैं वो जंगजू हैं, ताकतवर हैं। खैर, लेट्स गेट बैक टू इजराइलिट्स। तो पहला सैमुएल उसकी 18वां बाब और उसकी 28वीं आयत में जब बाल के नबियों और एलिया के दरमियान जो है वो मुकाबला हुआ था, तब भी बाल के नबियों की जो थी आवाज़ उनके बुतों तक जो थी वो उनके बुतों ने नहीं सुनी और वो अपने आप को जो है वो काटने और जख्मी करने लगे ताकि उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल हो। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से जो है वो घायल कर लिया, यहां तक कि लहूलुहान कर लिया। आगे चलकर इसी आयत को अहबार में भी जो है वो बयान किया गया था। मेरे अजीजों, ये ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद इस्राएल कौम को वादे की सरजमीन में ले जा रहे थे, लेकिन वो हरगिज ये नहीं चाहते थे कि इस्राएली किसी किस्म की ऐसी रसूमात में जो मुर्दों के लिए की जाती है या मुर्दों के साथ एफिलिएटेड थी, अपने साथ जो है वो ले जाएं। And that is why they were told not to cut their bodies and have any tattoos or marks on them. वो चाहते थे कि नई जगह पर पुरानी रविशें, अननेसेसरी ट्रेडिशंस को जो है वो लेकर ना जाया जाए। अब आपको समझ लगी? सो नए अहदनामा में टैटूज के बारे में कुछ भी बयान नहीं है। There's nothing mentioned in New Testament. लेकिन इसका ये मतलब नहीं था और ना ये मतलब नहीं है कि this is allowed or not allowed. अब कुछ लोग जो मिनिस्ट्री में हैं अमेरिका में, अक्सर मैंने देखा है कि वो ये भी कहते हैं कि हम अपने आप को उन लोगों के साथ रिलेट करने के लिए या जिन लोगों के बीच में वो इवेंजलाइज करने जाते हैं उनके साथ इवेंजलाइज करने के लिए उन्होंने टैटूज बनवाए हैं। तो मेरे अजीजों, ज़रूरी तो नहीं कि इवेंजलिज्म करने के लिए या फिर
ऐसी जगह पर या ऐसी जगहों पर इवेंजलिज्म जहाँ जैसे पब्स हैं, क्लब्स हैं, जेल्स हैं, उनमें इवेंजलाइज करने के लिए आपको भी वैसे ही बनना है, जस्ट सो दैट उन लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, तो आप अपने जिस्म पर भी टैटूज बनवा लें। आप खुद जरा सोचें, खूबसूरत इमारत पर, खूबसूरत नए घर पर अगर कोई काले स्प्रे के साथ ग्राफिटी बना दे तो क्या उसकी खूबसूरती मानना पड़ जाएगी? चलें एक और एग्जांपल देती हूँ। नई गाड़ी अगर आप शोरूम से निकलवाते हैं, सफेद रंग की खूबसूरत नई गाड़ी आप शोरूम से निकलवाते हैं, तो क्या आप उस गाड़ी पर जो है वो काले स्प्रे के साथ कोई खूबसूरत सा डिजाइन बना लेंगे, जस्ट टू मेक इट लुक मोर कूल? नहीं ना। तो फिर हमें तो खुदावंद ने अपनी शबीह पर बनाया है। He said you are beautifully and wonderfully made। तो फिर अपने जिस्म पर, अपने जिस्म पर जिसको खुदावंद का मस्कन कहा गया है, हम क्यों रंग बिरंगी तस्वीरें बनाकर, हम क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि खुदावंद ने हमें बनाने में कोई कसर छोड़ दी है? We are not made on his image at all। अपने जिस्म पर शैतानी तस्वीरें बनाना, सांप और अज़दहा, डिमोनिक तस्वीरें जो हैं उनकी इमेजेस बनाकर हम किसको प्रमोट करते हैं? यसू को प्रमोट तो हम नहीं कर रहे। अक्सर लोग कहते हैं हमने तो अपने प्यारों का नाम जो है या तस्वीर जो है वो अपने जिस्म पर खुदवा रखी है। किसी का नाम अपने जिस्म पर छिदवा लेने से, उनकी तस्वीर बना लेने से मोहब्बत का अंदाजा नहीं होता। जब इंसान जिंदा रहता है तब तो उसकी कदर और फिक्र होती नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद, उसके दूर चले जाने के बाद या मरने के बाद जो है वो हम अपने जिस्म पर जो है कट लगाना शुरू कर देते हैं या उनका नाम या उनकी तस्वीर छपा लेते हैं, जस्ट टू लेट पीपल नो कि मैं इस शख्स के कितना नजदीक था या थी। इन द एंड आई वुड जस्ट से इज having a tattoo or not having is totally up to your own free will। खुदावंद को कबूल करने से पहले अगर टैटूज बनवाए गए थे तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदावंद आपको प्यार नहीं करते, आपको कबूल नहीं करेंगे। He still loves you unconditionally no matter what। लेकिन जरूरी नहीं कि मजीद अपने जिस्म पर जो है वो टैटूज या कट्स लगवाए जाएं। Once he is in your life you don't need anything else to satisfy you। yes मेरे अजीजों, जब वो आपकी जिंदगी में है तो आपको किसी चीज की कमी ही नहीं। याद रखें, you are made on his image, beautifully and wonderfully made। God bless you all। Stay safe and stay blessed।